नमस्कार दोस्तों। तो महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैंने जैसे यूट्यूब में डाला था 1 फरवरी को, मैंने एक लव स्टोरी लिखा है श्रेया और शेखर के बारे में। तो आप लोग एक्साइटेड होगे जानने के लिए। तो मैंने इस ये कवर बनाया कॉपी का, और स्टोरी स्टार्ट करती हूँ मैं। तो श्रेया एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, और वो एक ब्रिलियंट थी। वो नोबल पब्लिक स्कूल में पढ़ी थी सूरत में। ब्रिलियंट थी और नोबल पब्लिक स्कूल में पढ़ी थी सूरत में, ठीक है। वो सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान देती थी, और प्यार व्यार के चक्कर से वो दूर रहती थी। वो बस चाहती थी वी राइज इन लव, वी डोंट फॉल इन लव। और वो सांवली थी देखने में, और बहुत खूबसूरत थी। उसका बाल बहुत लंबा था, और आंखें बहुत सुंदर थी, और वो सबके रिस्पेक्ट करती थी। और उसका हाइट थी 5 फीट 2 इंच, और अपने परिवार लोगों को सबको रिस्पेक्ट करती थी। और शेखर शेखर एक दिल्ली में रहता था, और एक स्पॉइल किड था, ठीक है। वो एक डेली हैबिट थी शेखर की कि अपने मम्मी पापा से कुछ चीज़ें डिमांड करना, जिद करना। और वो बसंत वैली स्कूल में पढ़ता था दिल्ली में। और वो और उसके पेरेंट्स से तंग आ गए थे उसके नाटक से, उसके उसके मतलब टेंट्रम से तंग आ गए थे। और वो जो लेकिन शेखर एक बॉय था जो बहुत ही पवित्र मन का था। वो हर लड़की की रिस्पेक्ट करता था, और उसकी हाइट थी 5 फीट 10 इंचेस। वो फेयर कम्प्लेक्सन का था, और बहुत ही सुंदर था, हैंडसम था दिखने में। और वो हार्ट ब्रोकन भी था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसका हार्ट तोड़ दिया था, फिर भी वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता था। एक वो बहुत ही आलसी था, और वो इंटरेस्टेड नहीं था अपनी पढ़ाई में, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करता रहता खाली समय पर, ठीक है। तो श्रेया और शेखर की केमिस्ट्री शुरू होती है जब श्रेया क्लास 10 पास कर लेती है। श्रेया क्लास 10 में जब पढ़ती थी तो वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहती थी, ठीक है। और वो अपने ड्रीम्स बनाती थी, और वो सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देती थी, क्योंकि उसके बोर्ड एग्जाम आने वाले थे। और सिर्फ बस उसके लिए वो बहुत कम बोलती थी, ठीक है, सबसे कम बोलती थी। उसके बाद उसकी मम्मी उसके लिए बहुत चिंता करती थी। वो एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी, अपोजिट थी शेखर से जो एक्सट्रोवर्ट नेचर का था। और वो दिन भर पढ़ के उसके 90% आए बोर्ड एग्जाम में, और बहुत ही खुश थी। उसने अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाया था। उसका एक बड़ी बहन थी और एक छोटा भाई था, ठीक है। और वो एक डीएलएस चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स के, और उसके तीनों बच्चे डीएलएस थे उसके पेरेंट्स के। और शेखर जो था उसने 66% स्कोर किए थे अपने बोर्ड एग्जाम, और वो खुश था अपने मार्क्स से। लेकिन उसके पेरेंट्स उससे बहुत एक्सपेक्ट करते थे और अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो शेखर की जो मम्मी है पल्लवी, वो अपने हस्बैंड के साथ कंसल्ट कर कर उसे शेखर को बेस्ट स्कूल में दाखिलवा कराया, ठीक है, कि उसके पढ़ाई की जो एकेडमिक्स परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। तो शेखर की जो सिस्टर आई एम सॉरी पल्लवी की जो सिस्टर थे माधुरी, और उनके हस्बैंड थे जगदीश। तो वो सूरत में रहते थे, ठीक है। पल्लवी नोबल पब्लिक स्कूल के बारे में बहुत सुनी थी। तो वो डिसाइड किया अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर कर, अपने हस्बैंड प्रभुनाथ के साथ डिस्कस करके उसने शेखर को सूरत जाने के लिए बोला उसके फर्दर स्टडीज के लिए, ठीक है। और अब वो नोबल पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा, और वो अपने अंकल और आंट के साथ रहेगा। शेखर वो था, वो सूरत जाने के लिए नहीं माना था, वो अपसेट था। और वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, बट वो जानता था उसके पेरेंट्स उसके अच्छे के लिए कर रहे कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। तो उसने अपनी कंसेंट दे दी जाने के लिए, मन में पत्थर रखकर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, शेखर नहीं चाहता कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाए, लेकिन उसे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हार्श तो होना ही पड़ता है पेरेंट्स को अपने बच्चे के अच्छे के लिए, एकेडमिक्स परफॉर्मेंस के लिए। तो शेखर अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार और इज्जत करता था, ठीक है। और एक हफ्ते बाद वो सूरत के लिए निकल गया। वो ना भीतर से बहुत रो रहा था, ऊपर से स्माइल कर रहा था, लेकिन उसे सूरत जाने का मन नहीं था। वो अपने चेहरे पर जेंटल स्माइल देता था, वो दुखी भी रहे तो। अगर ट्रेन अब उसका ट्रेन ही उसका घर बन गया था कुछ घंटे के लिए। शेखर पेरेंट्स ने उसके लिए ना खाना पैक करके रख दिया था। और माधुरी और जगदीश थे, वो बहुत ही शेखर के मौसम उससे बहुत एक्साइटेड थे, ईगर वेटिंग कर रहे थे शेखर के, क्योंकि उन लोगों का खुद का बच्चा नहीं था, और शेखर को अपने बच्चे के लिए ट्रीट कर रही थी। अब श्रेया की लाइफ में सब कुछ बदल जाएगी, सब कुछ नया हो जाएगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था एक नया इंसान उसके जीवन में आने वाला है। अब वो 10th के बाद डांस प्रैक्टिस कर रही है, और 11th के लिए रेडी हो रही है। और अब 16 साल की एक टीनेज लड़की जो सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देती थी, उसे नहीं पता था कि उसकी फीलिंग्स, मन की फीलिंग्स जाग जाएगी, और एक नया पर्सन उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा।
और जो शेखर था वो उसे भी नहीं पता था उसका एक न्यू चैप्टर शुरू होगा लाइफ में। जब वो ट्रेन में बैठा हुआ था, वो जब वो बाहर देख रहा था और खाना खा रहा था जो उसकी मम्मी ने बनाया था, वो शेखर जो था ट्रेन में बोर हो रहा था, तो वो अपने नया फ़ोन चला रहा था। ठीक है, फ़ोन का तो ज़रूरत पड़ता है बच्चे लोग को, ट्रेन में तो देना ही पड़ता है, पढ़ाई के लिए भी ज़रूरी होता है फ़ोन। तो उसके बाद क्या हुआ, 14 घंटा की जर्नी के बाद वो सूरत पहुंच गया। ठीक है, उसके अंकल उसे पिक करने आए स्टेशन। हाँ, उसके अपने अंकल के पाँव छुए और उसे आशीर्वाद लिया। अंकल ने बोला बी हैप्पी। सूरत शेखर को वेलकम कर रहा था, वार्म वेलकम दे रहा था। सूरत पहुंचने के बाद शेखर ऑटोमेटिकली खुश हो गया। सूरत पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली खुश हो गया। अब क्या हो गया, कहानी की नया मोड़। अब आगे की लव स्टोरी जानना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।